हेलो दोस्तों, एक 14 साल के बच्चे ने करवाया खुद को ही किडनैप। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सच सुन रहे हैं। उसने इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रखा? और तो और अगर आपके भी फ़ोन में 5G नेटवर्क नहीं आ रहा, जी हाँ दोस्तों 5G नेटवर्क की ही बात कर रहा हूँ मैं। 5G क्यों नहीं आ रहा, कैसे आएगा, तो वो सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि 5G नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा है, ये अभी 5G नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। और तो और जो अभी ये 5G नेटवर्क है, ये सिर्फ 4 से 8 सिटीज़ में ही लॉन्च किया गया है, तो उन सिटीज़ में ही मिलेगा। तो जो अलग अलग ब्रांड के ये नेटवर्क्स होंगे, यानी कि जो अलग अलग ब्रांड्स है जैसे सैमसंग, वीवो, रियलमी, इन सभी का जो 5G का अपडेट्स आएंगे, और तो और ये अलग अलग मंथ या अलग अलग डेट्स को इनके सभी के अपडेट्स आने हैं। तो वो जो अपडेट्स की लिस्ट है वो मैं आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख ही पा रहे हैं कौन से क्या क्या अपडेट्स आपको कैसे प्रोवाइड होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, एप्पल में जो अपडेट आएगा वो दिसंबर मंथ में आएगा, गूगल को भी दिसंबर मंथ में ही आएगा, सैमसंग का भी दिसंबर मंथ में आएगा, और तो और शाओमी, रियलमी का अक्टूबर मंथ में आएगा, मोटोरोला, iQOO और वीवो के नवंबर मंथ में आएंगे, और ओप्पो का भी नवंबर मंथ में आएगा। तो ये थी सारी लिस्ट। तो जैसा कि इन्होंने बताया है, ये इस मंथ में जैसा कि इन्होंने दिखाया है उसी में ये अपडेट्स वगैरह देंगे 5G के रिलेटेड। तो आप वहाँ से जाके 5G को अपडेट कर पाएंगे, तो उसके बाद से आप आनंद ले सकेंगे अपने 5G नेटवर्क का। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब आप जान चुके होंगे कि आपके पास अभी तक 5G नेटवर्क क्यों नहीं आया। तो अब जैसा कि रिक्वायर्ड आपके पास जो भी स्मार्टफोन ब्रांड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग 5G नेटवर्क आपको मिल जाएगा। तो हमारे 5G नेटवर्क की जो सारी कहानी है वो आप समझ ही पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे सबसे चहीते फैक्ट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतज़ार था कि एक 14 साल के बच्चे को क्यों अपने आप को किडनैप करवाना पड़ा। तो चलिए अब इसका पूरा मामला समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच में हुआ क्या था। तो एक 14 साल का बच्चा है, इंडिया का ही है, वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है। और तो और उसने कोई बैटिंग वाली गेम, पता नहीं कौन सी गेम में उसने कई पैसे वगैरह हार गया। तो लगभग आप कह सकते हो 50 से 70 हज़ार रुपये के करीब वो पैसे हार चुका था। तो जिससे उसने उधार लिए थे, तो उसको देने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ एक षड्यंत्र रचा। तो उसमें उसने सोचा कि वो अपने आप को ही किडनैप करवा लेगा, और अपने ही घर से पैसे मंगवाए थे उसने। तो अपने खुद के ही बाप को उसने फ़ोन करके, यानी कि अपने खुद के ही पापा को फ़ोन करके उसने कहा, अपने खुद के ही पापा को फ़ोन करवाया कि मुझे छुड़वाने के लिए कुछ पैसे भेजो, यानी कि 50 से 70 हज़ार रुपये उसको छुड़वाने के लिए भेजे जाएं। तो किडनैपर खुद ही बना वो, यानी कि किडनैप खुद को करवा के उसने ये पैसे घर से मंगवाए, और जिसके भी पैसे ये देने थे उनको वापस कर दिए। तो आप देख ही पा रहे हैं कैसे आजकल के बच्चों को क्या क्या शौक चढ़ गए। अब कह सकते हैं, शौक तो नहीं कह सकते, कैसी लालच वगैरह चढ़ गया है, और कैसा भूत सवार हो चुका है इन गेम्स का। इसलिए इन गेम्स से थोड़ा बच के रहें। इन ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में बच्चे क्या कुछ ही कर जाते हैं। इसने तो पहले अपने पापा के इतने सारे पैसे वेस्ट करवा दिए, और फिर से ही अपने पापा को ब्लैकमेलिंग करके, यानी खुद का किडनैप करवा के पैसे दोबारा मांगे। तो आप देख ही पा रहे हैं हमें कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं आजकल इन ऑनलाइन गेम्स के कारण बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हुआ पड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ इन ऑनलाइन गेम से थोड़ा बच के रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो उतनी देर के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू सून।